एयो सब गाइस, क्या हाल चाल है मेरे भाइयों के सारे ठीक होंगे। तो हम लोग वापस आ चुके हैं ब्रांड न्यू वीडियो में, जो कि होने वाली है ग्रैंड आरपी सीरीज की एपिसोड 18। और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग ईएमएस ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम लोग उसी चीज़ को लेके बात करेंगे, और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग सिंपली ईएमएस को क्रैक करके ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप लोग भी एक ईएमएस एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने फिर में रजिस्टर नहीं करा है ग्रैंड आरपी को, तो आप लोग नीचे दी हुई लिंक से फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं ग्रैंड आरपी लॉन्चर को, और वहां से आप इंस्टॉल करेंगे इस गेम को। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स को डाउनलोड कर लेगा। एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको प्ले पे क्लिक करना है, अपने कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, क्विक एंड ईजी, और ऑल सेट टू गो। दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जा सकते हैं और वहाँ पे मुझसे हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक फुल हाउ टू रजिस्टर गाइड की वीडियो डाल चुका हूँ, आपको वो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो हैगा ईएमएस का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस चीज़ का। तो जैसे ही आप लोग उस लिंक के थ्रू डिस्कॉर्ड ज्वाइन करेंगे ग्रैंड आरपी के ईएमएस का, ये हैगा ईएमएस का डिस्कॉर्ड सर्वर, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इस डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करेंगे आपके लिए कुछ ही चीज़ दिखाएगा, ये सब कुछ नहीं दिखाएगा। इंटरव्यू सेक्शन नहीं दिखाता, बस आई गेस जनरल और वेलकम दिखाएगा। तो आपको सीधा जाना है अप्लाई हियर पे। अप्लाई हियर करते ही आप यहाँ से चाहे तो इसे लाइक कर देना, मर्जी है। बाकी यहाँ से सीधा स्क्रॉल करना है ऊपर, यहाँ पे लिखा होगा इमरजेंसी मेडिकल सर्विस एम्प्लॉय एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे ऐसा एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा, जो कि है ये, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सीधा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते करते नीचे आएंगे और यहाँ पे ये आपका पूछने लगेगा, ठीक है, आर यू इन ईएमएस डिस्कॉर्ड। सिंपली आपको इस सर्कल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज योर आईसी नेम एंड आईडी, मतलब आपका इन गेम कैरेक्टर का जो आईडी है और नाम है क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि मेरा इन गेम नाम है नोबिता, ठीक है, सेंसाई, ये मेरा हो गया इन गेम नाम। अब वो कह रहा है इसी, जैसे नीचे उसने एग्जाम्पल दे रखा है ना, ये आपको ऐसे ही लिखना है अपना नाम और आईडी, ठीक है। अब मेरी आईडी है 51519, 51519, ठीक है, ये रही। ऐसा आईडी लिख देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है डिस्कॉर्ड का आपका वो क्या है, यूजर नेम। तो हम सिंपली अपने डिस्कॉर्ड पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसे कॉपी, और यहाँ पे करेंगे हम कंट्रोल प्लस वी, मतलब व्यू। ये हमारा हो गया कॉपी एंड पेस्ट। नहीं तो आप सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ये पूछ रहा है व्हाट इज योर आईसी एज। आईसी एज मतलब इन कैरेक्टर, तुम्हारा जो इन गेम कैरेक्टर है उसकी एज कितनी है। जैसे मेरे वाले की 10 एज है तो मैंने 10 डाल दी। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज योर ओओसी एज। ओओसी मतलब होता है आउट ऑफ कैरेक्टर, मतलब रियल लाइफ। अब तुम्हारी रियल लाइफ की एज क्या है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 27। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज योर टाइम जोन, मतलब तुम किस टाइम जोन में रहते हो। अब हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा ऑब्वियसली आता है यही। सेम हम इसे सिंपली यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। फिर आता है यहाँ पे व्हाट डिपार्टमेंट डू यू वांट टू ज्वाइन। मैं कहूँगा सिंपली अगर तुम्हें आरपी टिकट्स वगैरह चाहिए, सब चाहिए, तो भाई ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट में जा ले जाओ, यहीं पे जाना, इसको ही क्लिक करना, ये जरूरत नहीं है, मत करना। उसके बाद व्हाट शिफ्ट टाइमिंग्स यू वर्क इन। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारी गेम खेलने पे, ठीक है। ये बेसिकली इन गेम टाइमिंग्स है सारी, ठीक है। जैसे इसके अंदर अगर ये 12 से 18 पूछ रहा है ना, तो ये इन गेम की रात की टाइमिंग है, ठीक है। मतलब ये शाम से रात तक का टाइम है, ठीक है। और ये 18 से 00 हो गया, तो ये हैगी रात से सुबह अर्ली मॉर्निंग तक का टाइम।
तो आप 6 से 12 या 12 से 18 के बीच का ही टाइम लेना, ठीक है। ये दो, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का टाइमिंग लेना। अगर आप लोग जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग खेलते हो तो आप ये टाइमिंग ले लेना, नहीं तो आप लेट नाइट खेलते हो तो ये टाइमिंग ले लेना, लेकिन आप वो बीच के टाइम के खेलते हो तो आप लोग ये दोनों टाइम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली ये वाला टाइम ले लेते हैं। उसके बाद आता है, डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हाइल इन ईएमएस यू हैव टू स्पेसिफिक केयर अबाउट रोल प्ले एंड पार्टिसिपेट इन दी। हाँ पता है। बेसिकली ये कह रहा है कि जब आप ईएमएस में होते हैं तो आपको प्रॉपर रोल प्ले करना ही होता है, कंपलसरी होता है। आपको अपना बेस्ट देना। अगर आपको पास कोई हील करने के लिए आ रहा तो उसे हेलो मैम ग्रीट करना, थैंक यू मैम या थैंक यू सर जब वो चले जाएं, या फिर जब भी कोई चीज़ लें आपसे उसका थैंक यू मैम थैंक यू सर, ये सब करना पड़ता है थोड़ा। ऑलवेज मतलब आपको रोल प्ले में रहना पड़ेगा उस वक्त। और अगर आप किसी को हील करने जा रहे हो तो तब भी आपको डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे, जैसे कि कोई मरा हुआ है आपके सामने, आप उसे हील करने जा रहे हो तो आप बोलेंगे, I am Nobita Sensei from EMS and I will be healing you. And don't worry, I'm here, sir. I will be patching you up. I will be giving you some morphine, maybe some painkillers, and I will put some bandages. ऐसे कुछ धीरे धीरे अपने हिसाब से डायलॉग बना के आप डाल सकते हो, बोल सकते हो। नहीं तो आप सिंपली भी ये भी बोल सकते हो कि I'm Nobita Sensei, I'm from EMS and I will be patching you up, sir. या मैम, बस इतना सा डायलॉग भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इस पे यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है, डू यू अंडरस्टैंड दैट एनी यूज ऑफ इनप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर दैट अगेंस्ट द रूल विल रिजल्ट इन यू डिसमिसल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इस पे भी यस कर देंगे। इसमें बेसिकली वो यही बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी उटपटांग हरकतें करी, जैसे कि काम के वक्त कूदना, बैठना, हिलना डुलना फालतू का ज्यादा, तो बिना आपने किसी को हील नहीं करा, कोई ऐसे बिना हील करे चला गया, मतलब वैसे तो जा सकते हैं लोग, बट काफी देर से वो हील के लिए बोल रहा हो, आपने नहीं सुना हो, तो वो आपकी नेगेटिविटी की वजह से आपको निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको जितना हो सकता है गुड बिहेवियर रखना है, एकदम असली डॉक्टर्स होते हैं ना उसके जैसे ही रहना पड़ेगा आपको गेम में। उसके अलावा आता है फिर, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द एएमएस, प्लीज इंक्लूड अ बैक स्टोरी। अब ये मोस्टली आप लोगों को नहीं आता होगा कि भाई एक बैक स्टोरी कैसे लिखे, ये है वो है, दुनिया भर की चीज सोच रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैंने सिंपली दो बैक स्टोरीज लिख के रखी हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रहा हूँ ये, तो आप यहाँ से चाहे तो 1 या चाहे तो 2 स्टोरी, दोनों में से कोई सी भी एक कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं अभी फिलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये लिखेंगे पेस्ट, ठीक है। अब इसको बस ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ पे, वहां से। तो बस इतना सा काम है, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप चाहे तो कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं तो सीधा आप लिख देना यहाँ पे n/a और सबमिट। और ये ऑब्वियसली इस पे एक बार ऐसे क्लिक कर देना स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर ये ऐसे आएगा पॉपअप, और फिर सबमिट। इतना इजी सिंपल हैगा इनका एप्लीकेशन भरना, ठीक है। जैसे ही आप लोग ये भर देंगे तो आफ्टर 72 आवर्स बोलते हैं बेसिकली, 3 दिन। तो आफ्टर 3 दिन या 3 दिन के बीच में ही आपको ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये इंटरव्यू सेक्शन खुल जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो वैसे हो ही जाओगे, भाई करा रहा है तुम्हारे को तो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अनाउंसमेंट आएगा, ठीक है। इसके अंदर इंटरव्यू स्केड्यूल्स आते हैं। इसमें जैसे ये भी बंदे ने सुबह डाला है कि 10:18 पे, वेटिंग फॉर इंटरव्यू, वेयर टू कम इन द गेम टू अटेंड ट्रेनिंग पीएच और दिस, ठीक है। यहाँ पे आप पूछ सकते हो चीज़ें के लिए, ठीक है। या फिर बंदा जो मेन वो होंगे इंटरव्यूअर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज वाले, ये आपको बता देंगे। जैसे ये बता रहा है अवेलेबल फॉर इंटरव्यू इन 45-60 मिनट्स टाइम, ठीक है। उसके अलावा ये इंटरव्यू अनाउंसमेंट्स, इसमें जैसे ये लिखा हुआ है, टेकिंग इंटरव्यू कम फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स टू पीएच इफ यू आर अवेलेबल। यहाँ पे ये इंटरव्यू और बाकी चीज़ों के लिए इंटरव्यू ले रहा है, तो आप पीएच पे जाके, इन गेम में पीएच पे जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं अपना।
ठीक है, इंटरव्यू जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक नीचे नोटपैड और डाला हुआ है, ठीक है, उसमें सिंपली कुछ बेसिक रूल्स और वो लिखे हुए हैं, पॉलिसीज वगैरह, ठीक है, आपको वो जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये लिंक हैगा, इंटरव्यू रूल्स फॉर गैंग्स एंड पुलिस, ठीक है, या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के सेम होते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे ये सिंपली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे रोल प्ले पूछ लेगा, व्हाट इज रोल प्ले, या फिर वो पूछ लेगा आपको व्हाट इज आईसी, या व्हाट इज ओओसी। तो आपको यही सिंपली याद करके बताना पड़ेगा आपको इंग्लिश में, ठीक है। व्हाट इज मेटा गेमिंग, वैसे यूजली ये 2 से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं और एक सिचुएशन देते हैं, जैसे कि या तो पूछ लेंगे व्हाट इज आईसी या व्हाट इज ओसी, उसके बाद आता है मेटा गेमिंग या व्हाट इज पावर गेमिंग। ये ही है 3 4 मेन जो पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको यही करने बेसिकली यार, नहीं तो वैसे बहुत छोटे छोटे से हैं भाई, आप सब कर लोगे। प्रोवोकिंग, अनरियलिस्टिक बिहेवियर, ये सभी कर लेना याद, बहुत छोटे से हैं, फटाक से याद हो जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। आपको मेन है समझना इसको, ठीक है, पढ़ के समझ लो, बहुत इजी है। और बस आपको यही है मेन कॉन्सेप्ट। और आई बात इनकी सिचुएशंस पे। सिचुएशन में ये है, वो आपको बोलेगा इंग्लिश में अगर पूछे कि इफ यू सी ए policeman or a normal person on the street dying, who will you patch first? तो आप बोलेंगे पुलिसमैन। बेसिकली वो यही कह रहा है कि अगर आपको सामने मरे हुए में से सबसे पहले पुलिस वाला या कोई नॉर्मल इंसान दिखेगा तो आपको किसको हील करना है। तो आप बोलेंगे कि मैं पहले भाई पुलिस वाले को हील करूंगा। प्रायोरिटी इस गेम में या फिर रियल लाइफ में हमेशा पुलिस वालों को दी जाती है, क्योंकि वो हेल्पर पहले होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको पुलिस वाले की जरूरत होगी, तो वो हेल्प आपको सबसे पहले करेगा ताकि आप बाकी लोगों को पैच कर सके, ठीक है, समझ गए ना आप। तो वैसे ही है। या फिर वो पूछेगा व्हाट इज पावर गेमिंग एंड गिव मी एन एग्जांपल, ठीक है। तो आप लोग पावर गेमिंग के लिए तो ये बता सकते हैं, पावर गेमिंग कैन बी डिफाइंड एज परफॉर्मिंग एक्ट दैट आर नॉट ह्यूमन लाइक, ठीक है। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज करना जो इंसानी पॉसिबिलिटी के पार हो। इन गेम में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो आपको इन गेम में रोल प्ले कर रहे हो तो ऐसी ही चीजें करनी है जो एक असली इंसान करता हो, ठीक है। जैसे असली इंसान के एग्जाम्पल में दूं, पावर गेमिंग में आ गया, आपने ईएमएस एम्प्लॉय हो आप, और एक गाड़ी के नीचे कोई मरा हुआ है या बेहोश पड़ा है, समझ लो बेहोश पड़ा है, तो आप गाड़ी के नीचे तो किसी को नहीं कर सकते ना हील, या फिर उसको आप पैच नहीं कर सकते। आपको ऑब्वियसली पहले गाड़ी हटानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पहले गाड़ी हटानी है, किससे, अपनी एम्बुलेंस से ठोक के। क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल तो है नहीं कि आप भाई 2 हाथों से वो गाड़ी उठा के फेंक दोगे कहीं, नहीं कर सकते ना। इन गेम में कर तो सकते हो, बट ये रियल लाइफ का ह्यूमन तो नहीं कर सकता ना ये। तो इसीलिए वो ऐसे ही आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे, और आपको एकदम फ्लुएंट आराम से बोल देना है। मोस्टली केसेस में ऐसा भी होता है नहीं भी पूछेंगे, या आपसे सिर्फ 2 3 चीजें पूछी और बोलेंगे ठीक है जी आ जाओ। और एक चीज पूछेंगे, इज योर फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली हाँ बोलना जिसको हाँ है, और जिसको नहीं है पहले से हैगा एक्सपीरियंस, तो आप वो भी बता सकते हैं दैट आई वाज एन प्रीवियस ईएमएस एम्प्लॉय। तो बस वो आपको पूछेगा डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रूफ। तो बेसिकली वो सॉर्ट ऑफ प्रूफ में कहता है स्क्रीनशॉट। आपको जो पहले कभी जॉब मिली होगी तो उसकी स्क्रीनशॉट की बात कर रहा है, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट होता है। तो ये इस चीज़ की बात हो रही है। अगर आपके पास भी ऐसा स्क्रीनशॉट है पुरानी प्रीवियस जॉब का, तो वो आपको उसी सेम लेवल से जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं सेम सैलरी के साथ। और अगर आप न्यू हैं तो वो आपको सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे आफ्टर ज्वाइनिंग। आप जैसे ही उसको पार कर देंगे, स्टार्टिंग में ही छूटते ही वो आपको सारी चीज़ें गाइड करने लगेगा आफ्टर इंटरव्यू। वो आपको बताएगा कि अब आप यू आर एन ईएमएस एम्प्लॉय, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट देगा, उसके बाद फिर वो आपको थोड़ी देर वेट कराएगा और फिर वो बोलेगा
कुछ स्टेप्स करने के लिए, और वो वैसी वैसी आप करके उनके हिसाब से रजिस्टर हो जाना, ताकि वो आपका नाम ईएमएस के ग्रैंड आरपी एम्प्लॉय जो हैगा उसका एम्प्लॉय लिस्ट होती है उसमें आपका नाम डालेगा, आईडी डालेगा, फिर आपके लिए एक पूरा स्केड्यूल बना देगा, सब कुछ करेगा। वो बहुत इजी सिंपल है, बाकी यही है तरीका। ठीक है, ईएमएस एम्प्लॉय का बहुत सिंपल एंड ईजी है। और अगर बाकी कोई दिक्कत आ रही होगी, फील फ्री, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से हेल्प चाहिए वहाँ से ले लेना, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको क्रैक करना है बेसिकली। और बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेक केयर।